देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र में कारोबारी अर्जुन शर्मा की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। तिब्बती मार्केट के पास हुई इस वारदात ने पुलिस को भी चौंका दिया है, क्योंकि जांच में सामने आ रही जानकारी से मामला साधारण हत्या नहीं बल्कि गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। मृतक की पत्नी अभिलाषा की तहरीर पर पुलिस ने अर्जुन की मां बीना शर्मा, कारोबारी विनोद उनियाल और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संपत्ति और पैसों के विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई है। जांच में ये भी सामने आया है कि विनोद उनियाल ने 2 फरवरी को अर्जुन पर चेक में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी, जिस पर 3 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। अर्जुन का पारिवारिक इतिहास भी इस केस में महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके पिता रमेश चंद शर्मा भारतीय सेना में कर्नल थे और लगभग 38 वर्ष पहले सेवा के दौरान शहीद हो गए थे। इसके बाद सरकार ने उनकी पत्नी बीना शर्मा को जीविका के लिए गैस एजेंसी आवंटित की थी, जो पिछले करीब 37 वर्षों से पैतृक संपत्ति में संचालित हो रही है। इसी संपत्ति पर परिवार ने बैंक से करीब 8 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसमें अर्जुन गवाह और गारंटर थे। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन और उनकी मां के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि बीना शर्मा ने विनोद उनियाल को कई बार बड़ी रकम दी थी, जिससे पारिवारिक तनाव बढ़ गया था। वर्ष 2024 में बीना ने अर्जुन के खिलाफ मारपीट की FIR दर्ज कराई थी, जबकि 2025 में अर्जुन ने मां विनोद और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी और संपत्ति लेन देन का मामला दर्ज कराया था। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया है कि अर्जुन की हत्या के लिए 12 से 15 लाख रुपए की सुपारी तय हुई थी। SSP अजय सिंह के मुताबिक पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और आर्थिक लेन देन की जांच कर रही है, ताकि साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी पूरे नेटवर्क का खुलासा कर मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि जिस तरह का जघन हत्याकांड दिया गया और 11 बजे एक मार्केट प्लेस में हत्या की गई थी, इसको देखते हुए सभी पुलिस टीम सक्रिय हुई थी और जो कुछ CCTV फुटेज हमें प्राप्त हुए थे, इसके आधार पर हमने पूरी अपने पुलिस टीम को सक्रिय किया था, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया था, और जिसमें एक हमारे पास जो हुलिया चिन्हित हुआ था, उसके आधार पर एक मुखबिर की सूचना पर लाटपुर क्षेत्र में एक अभियुक्त की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पुलिस ने घेराबंदी करी और इसके बाद फायरिंग में जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ। अभी वर्तमान में जो पूछताछ जिससे हॉस्पिटल में की जा रही है, उसमें बताया गया उसके द्वारा ही आज जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके द्वारा ही गोली मारी गई और उसके साथ इसका भाई इसमें शामिल था। और इसके द्वारा बताया गया ये कुशल ब्लॉक और पौड़ी का रहने वाले इसकी माताजी थी, और जो उनके पहले पिताजी थे उनकी भी हत्या उनके चाचा द्वारा की गई थी, जो अभी इसने बताया है, जिसकी पुष्टि की जाएगी। साथ ही साथ इसके बताया गया कि इसके 1997 में भी एक हत्या कारित की गई थी, जो इसके सेकंड पिताजी थे, जिसका इसका वर्जन है, और इसमें जेल भी गया था ये। और अभी बताया गया कि कुछ पैसों की खातिर अपने भाई के कहने पर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और जो FIR लिखी गई है उसमें कुछ नाम भी बताए गए हैं कि जैसा इसको पता है कि इसमें कुछ लोग शामिल थे, तो इसकी पुष्टि अभी होश में आने के बाद, ठीक से बात करने के बाद ज़्यादा विस्तृत होगी। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है कि जो सेकंड अभियुक्त था, चूँकि जिस तरह हमारी टीमें लगी थी, वो सेकंड अभियुक्त जो उसका भाई था, अभी डोईवाला क्षेत्र में भी इस तरह घेराबंदी में भी फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है, जहां इसका दूसरा भाई भी इसमें शामिल था। अभी इस संबंध में भी हमारी टीम वहां पहुंच गई है और पहुंच के विस्तृत पूछताछ के पता चलेगा। बट 2 लोग जो इस पूरे आज हत्याकांड में शामिल थे मुख्य रूप से, उन दोनों को एक जैसे अभी गिरफ्तार हुआ है, उसी तरह दूसरा अभियुक्त भी डोईवाला क्षेत्र में अभी गिरफ्तार हुआ, उससे भी पूछताछ चल रही। तो समस्त विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा इनके अलावा किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, माँ का नाम भी सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं माँ का भी शामिल होने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो बताया गया, जो आज FIR लिखी गई थी, उसमें एक लेडी का नाम भी था, तो इनके द्वारा कुछ इंडिकेशन दिया गया। सब पूछताछ में प्राथमिक रूप से एक डॉक्टर का नाम भी बताया गया। तो अभी चूँकि अभियुक्त के बयानों के आधार पर क्या पुष्टि हुई है, कहाँ मुलाकात हुई, किस तरह से, जैसा बताया गया कि 12 से 15 लाख रुपए में डील तय हुई थी, तो चूँकि अभी बहुत प्राथमिक रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा अभी अभियुक्त द्वारा बताया गया, तो इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। क्या साक्ष्य थे, कहाँ पर मुलाकात हुई, क्या इसके पीछे प्रयोजन था। और सेकंड अभियुक्त भी अभी पकड़ा गया है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उससे पूछताछ के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।